तो हेलो भाई लोगों, क्या हाल है तुम लोगों का। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में अभी हम केवल इसका पहला वाला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंट्रो है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो रेगुलर डाल सकूँ आपके लिए, ठीक है। ऐसा कोई वैसे मेरा लालच नहीं है, आप चाहे तो करें, सब्सक्राइब ना करें। तो चलो हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना, ठीक है। तो पहला क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं जिनमें जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना वो स्क्वायर होता है, वो 2 होता है। जैसे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मल वे होता है लिखने का, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका फॉर्मल वे है लिखने का, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए एक्स का जो मैक्सिमम पावर है किसी वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही इसका फॉर्मेट होता है लिखने का। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई भी रैंडम सोच लो तुम। मैं लिखता हूँ जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो चलो अब हम इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, इसमें अभी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। यही समझना है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो पहली वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पहला वाला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 और इसका ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा रखा है, ये देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वाला पहला वाला, तो हमें चेक करना है कि ये जो लिख रखा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, पहला क्या लिख रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये ना माइनस का 6 यहाँ आएगा तो ये प्लस का 6 होगा और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चेक हो गया ये। दूसरा वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये भी सेम ही होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस 2x। इधर आओ, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पहले से तो माइनस 4x और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, इधर लाओगे तो ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की भी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब तीसरे पे चलो, तीसरा क्या दे रखा है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करो, इसका पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करो फिर इसका इन दोनों मल्टीप्लाई करो, सेम यहां जाएगा। x का पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, यहाँ एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस 2, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा। अब पहली बात, इसको आगे क्या सॉल्व करना, देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, हमको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रह जाएगा x का, क्योंकि 1 रह जाएगा तो ये नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बस यही है पहले क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। इसके 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, बाकी के जो ये 2 भी पार्ट बचे हुए हैं, ये चौथा वाला पार्ट, ये 5वां वाला पार्ट, ये 6वां 7वां और 8वां, ये आप खुद सॉल्व करना क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आपको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं है इसमें। मैं इसके दूसरे वाले एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक्सरसाइज 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इन वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने, ठीक है। तो क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज
528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो क्या है, बहुत ईजी है। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, तो पहले किसी एक चीज को एज्यूम कर लो, या तो लेंथ को एज्यूम करो या ब्रेथ को एज्यूम करो। तो मैं तो लेंथ को एज्यूम करूंगा, मैं लेंथ को एज्यूम करता हूं पहले। लेट, चलो इसे फॉर्मल वे में करते हैं तुम्हारे लिए। जस्ट सीबीएसई, अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता सीबीएसई बोर्ड में तो कैसे करता, चलो ऐसे करता हूं। गिवन दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, ठीक है। बहुत इजी है। एक्सप्लेनेशन, तो हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी एक्स, ठीक है। और लेंथ क्या हो जाएगी फिर, लेंथ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ है वो है 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। तो पहले ट्वाइस क्या है ब्रेड्थ का, 2x, और 1 मोर है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एज पर द क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे, एज पर द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया हमें पहले से ही दे रखा है, इक्वल टू 528, ठीक है। और फिर इसको निकालो, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 2x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर ऐसे निकालते, इसके फैक्टर तो निकालते ही हम, पर हम कब निकालते, अगर यहाँ पे जैसे ये 2 है तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करते हैं, और जो वो नंबर आएगा उसके फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन निकाल के हम यहां पे इसको करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू करो 528, क्या हुआ, तो 2 अगर 528 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 8 16, 2 2 4 1 5 और 2 1 2 2 5 10, ठीक है। अब उसका फैक्टर निकालो, इस नंबर का फैक्टर कैसे कॉम्बिनेशन बना, जैसे यहाँ 1 आए, ठीक है। 2 5 10, 2 2 4, ठीक है, ठीक। एक मिनट, एक सेकंड होगा बस। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। तो बन गया, देखो कॉम्बिनेशन क्या बनना है, देखो 11 इंटू 3 33, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो एक 32 और 32 33 माइनस 32 क्या होता है 1, बन गया कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इसको डालो, क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन लो, यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे, तो क्या होगा 2x प्लस 33। इस इक्वेशन में क्या कॉमन है, इसमें इक्वेशन में कॉमन है माइनस का 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 33, ठीक है। सॉरी, इसमें 16 कॉमन है, इस इक्वेशन में 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले क्या हो जाएगा 2x प्लस 33, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुमको लग रहा हो कि ये गलत तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो बस ये देखना कि इन दोनों में जो कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे जो पार्ट आएंगे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब क्योंकि हम दोनों, अब ये दोनों इन दोनों में कॉमन हो रहे हैं तो इन दोनों कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा 2x प्लस 33 और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगे अब, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक तो 16 आएगा और एक x प्लस 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 33 बाई
ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -33/2 ये होगा, पर ये माइनस का वैल्यू है और लेंथ ऑफ बेड्स कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो बस x इक्वल टू 16 ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। और लेंथ हमने क्या माना था, लेंथ हमने माना था 2x + 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 × 16 + 1 जो कि हो जाएगा 33 134, और बेड तो है ही x हमारा, तो उसका वैल्यू तो वैसे 16 हो गया। बस हो गया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स को क्या ले लेते हैं पहले, लेट द इंटीजर फर्स्ट इंटीजर बी x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिखा है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों इंटीजर एक तो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव है तो उसके +1, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है उसका अगला वाला नंबर, तो जो सेकंड इंटीजर होगा वो क्या होगा x + 1। अब क्या लिखा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये है 306, तो x × x + 1 इक्वल्स टू क्या होगा 306। ठीक है, मल्टीप्लाई करो x² + x, और ये 306 इधर लाओ, 306 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैंने अभी आपको सॉल्व करना सिखाया था, कैसे करना है कि देखो ये 306 है, कांस्टेंट है, इसका इसके वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे। अब x² का वेरिएबल कहाँ है, आप ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1, कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो यही रह जाएगा, और यहाँ पे हमें वो वैल्यू इसके जो फैक्टर आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो फैक्टर आएगा उसके ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने हैं कि यहाँ पे वही नंबर आए। यहाँ पे हमें 1 लाना है, यानी कि यहाँ 1 है तो 1 ही लाना है, तो 306 के पहले फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, ठीक है आ गए। तो देखो क्या क्या फैक्टर है, 2 3 3 17। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और 6 3 18, और यहाँ 17 दे रखा, हमें 1 लाना है, तो 18 - 17 ही तो होगा। ठीक है, पुट करो यहाँ पे x² + 18 - 17, यहाँ पे x और -306 = 0, तो x² + 18 x - 17x -306 = 0। ठीक है, x², तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 18 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -17 कॉमन है। ठीक है, आपको अगर चेक करना हो तो 17 से इसमें डिवाइड करो, अपने आप समझ आएगा, 18 वाली जाएगा। ठीक है, -17 कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा x + 18। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, x + 18, और ये क्या रहेगा x - 17 = 0। ठीक है, अब क्या, तो क्या होंगे वैल्यू, x + 8 की 18 की वैल्यू 0 है, तो x + 18 = 0, x की वैल्यू क्या होगी -18, और दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा, x - 17 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 17। ठीक है, पर x का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि x पॉजिटिव इंटीजर है केवल, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 17, और उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 18, बस खत्म। चलो अगला देखते हो। अगला दे रखा है Rohan's mother is 26 year older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप किसी को नोट करना हो तो वीडियो को यहाँ पे देख के या बैक करके नोट कर लेना। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं। ठीक है, हो गया रफ। तो अब क्या करेंगे हम, चलो इस क्वेश्चन में भी हम पहले लेट करेंगे, तो चलो लेट रोहन की मदर एज है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मां, तो लेट एज ऑफ रोहन बी x, हिज मदर एज बी x + 26। ठीक है, अब क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ द एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो 3 साल बाद उन दोनों की जो एज होगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। ठीक है, तो अब देखो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी x + 3, उसकी मां की एज क्या होगी x + 26 + 3,
और इक्वल्स टू क्या होगा 360, यही तो लिख रखा है क्वेश्चन में, बस मल्टीप्लाई करते जाओ। ये क्या x प्लस 3, यहाँ क्या बनेगा x प्लस 29, ये क्या है 360, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ इसको। ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360, ठीक है। ये वो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ इधर आएगा तो 360 माइनस 87 क्या होगा 3, और ये 7 2 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने जो तुम्हें बताया वैसे सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। और फिर अब जो नंबर आएगा उसके फैक्टर ऐसे निकालेंगे और उनके फैक्टर्स का ऐसे कॉम्बिनेशन निकालेंगे जिससे यहाँ 32 आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा, 273 का हम फैक्टर निकालते हैं। चलो क्या होगा 3 से काटते पहले 91 बार जाएगा, 13 से जाएगा, ये 7 बार और 7 से जाएगा 1 बार, ठीक है। अब निकालो 7 3 21 होता है और 21 प्लस 13 क्या होगा, तो ये तो एक पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। ये वाला पेयर तो काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम 34 आ रहा है। तो अब देखो 13 3 क्या होता है, 13 3 होता है 39 और 39 माइनस 7 क्या होता है 32। तो ये पेयर काम कर रहा है। अब इसको यहीं पुट करेंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, सॉरी पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे अब तो क्या आ जाएगा x प्लस 39, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस का 7 x प्लस 39, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा x माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा, therefore x माइनस 7, एक बार हम इसको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे क्योंकि दो फैक्टर आ गई। तो x का वैल्यू एक बार 7 और x प्लस 39 इक्वल टू 0 करेंगे पहले, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 39। पर x का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि वो एज है उसकी, रोहन की एज नेगेटिव थोड़ी जाएगी, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो रोहन का एज क्या है, रोहन का एज 7 और उसकी माँ का एज क्या है, उसकी मदर से एज है 7 प्लस 26 33, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये क्वेश्चन आने लग जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो एक ट्रेन है वो एक समान गति से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर ट्रेन की रफ्तार 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते 40 किलोमीटर को ही कवर करने में, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लेट करते हैं, देखो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक। तो हम जानते क्या, हमें एक फॉर्मूला पता होता है, शायद 9th क्लास में पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्या है x और डिस्टेंस क्या 480 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम हम t ले रहे हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 बाय x, ये फर्स्ट हम पुट कर ले, ठीक है। अब क्या एज पर द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अगर स्पीड को लिख रखा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो स्पीड क्या है x और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारा क्या है x, तो x में से अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी स्पीड तो डिस्टेंस हम सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस लिखा रखा है 480 हो जाएगा, और टाइम बढ़ जा रहा है 3 आवर का, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 480 बाय, और t का वैल्यू क्या देखा यहाँ 480 बाय x हमने यहाँ लिया था, ऊपर निकाला था पहले वाले से, और यहाँ क्या हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व करते जाओ, ये क्या x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 बाय 480 प्लस 3x, और बाय क्योंकि ये x है तो ये x ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा x माइनस 8 इक्वल टू 480x बाय 480 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा 480x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है,
और ये होगा माइनस का 0 4 और 8 3 8, ठीक। और ये माइनस का 24x इक्वल्स टू 480x, ये हुआ। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचा है? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन में देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे अब, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने तुम्हें सिखाया, तरीका सिखाया, ये कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1280 का फैक्टर निकाल के हमें लाना है 8, तो इसके कॉम्बिनेशन से हमें 8 लाना है, तो 2 ठीक है, ये निकला फैक्टर्स। अब निकालो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, ठीक है, 16 टू द 32 32 हो गया है, ठीक है। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 40, तो 40 माइनस 32 इक्वल टू 8। कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें टाइम लगता है, देखो कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है हल्का सा, पर प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो बहुत आसानी से निकालने जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे, क्या होगा? x माइनस 40, यहाँ प्लस 32 कॉमन लेंगे, ये क्या होगा? x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या बनेगा? x प्लस 32 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 40 इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू 40, और x प्लस 32 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस 2। पर x माइनस में नहीं आ सकता क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40, बस यही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर कहूंगा, मैंने शुरू में भी कहा है और मैं लास्ट में भी कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और नहीं भी अच्छा लगा तो आप गालियां लिख दीजिए लास्ट में कमेंट में, वो भी नहीं सुनने को राजी हूँ, ऐसा कोई नहीं है। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, चाहे तो आपकी मर्जी है। बाकी मैं तो वीडियो डालता ही रहूंगा और देखते हैं आगे।